अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, यहाँ पे हम जो है ना वो मेटल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मेटल जो हमारे पास आता है ना, मेटल ऑलमोस्ट हर जो है ना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स में इंक्लूड है ना वो मेटल। एक तो टॉपिक टू में हम मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वो एसिड बेस के रिएक्शंस हैं मेटल के। प्रोडिक जो ये प्रोडक्ट को टेबल उसमें हमने ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह भी वो पढ़े हैं। तो काफ़ी जगह जो है ना हम ये चीज़ें पढ़ के मतलब वो आ चुके हैं मेटल्स के बारे में। ठीक है। अब होता क्या है, मेटल्स में क्या होता है कि मेटल हमारे पास ना दो टाइप के होते हैं। मेटल्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं ना, एक होता है ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री। मेटल्स हमारे पास होते हैं ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री। और एक होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है। ये नॉर्मल ये क्लासिफिकेशन है जो हम उसमें वो देखते हैं। ठीक है, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो मेटल्स हैं इनमें सिमिलरिटीज क्या हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है। जरा ये प्रोडक्ट टेबल ओपन करते हैं, उसके बाद हम इनमें डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज की तरफ आते हैं। ठीक है। अभी हमारे पास एक ये प्रोडक्ट टेबल है। ठीक है। अब इस प्रोडक्ट टेबल में ये जो मेरे पास पूरे, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। मोस्ट ऑफ द मेटल्स इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ये जितने भी हैं इन सबको हम ट्रांजिशन मेटल्स कंसिडर करते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल्स है मेरे पास। ठीक है। ये जो पूरे हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, हम ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। और ये जो हमारे पास आते हैं ना, ये ग्रुप वन, ग्रुप टू वाले मेनली, और इसमें ग्रुप थ्री में ये एल्यूमिनियम से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। इन और अच्छा, यूं वो करके असल में बनता है, ये भी हमारे पास जो है वो मेटल्स ही होते हैं, लेकिन मेजरली हम इनको देखते हैं ना, ग्रुप वन, ग्रुप टू को, और ये ग्रुप थ्री वाला कोर्स में, और ये जर्मीनियम और ये भी आ जाते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांजिशन वो मेटल्स है बीच में पूरे। और ये ग्रुप वन, ग्रुप टू, ये वाले ग्रुप वन, ग्रुप वन वाले, ये ग्रुप टू वाले, ग्रुप थ्री वाले, इस तरीके से। ठीक है। तो इनमें ये दोनों मेटल्स जो होते हैं इनमें डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। दोनों टाइप के जो मेटल्स हैं इनमें डिफरेंसेस होते हैं, इनको अलग शेड कर देते हैं। ये मेरे पास हैं ये वाले, ये ग्रुप वन, ग्रुप टू वाले। ठीक है। ये पूरे जो होते हैं, जो ऑलरेडी को येलो से ही शेड था। ठीक है। और ये मेरे पास आ गए सारे ट्रांजिशन मेटल, जिनको मैंने ग्रीन से शेड किया है। तो ये सारे क्या हैं, ट्रांजिशन को मेटल्स हैं, जिसमें मेपापुटेन होता है, कॉपर होता है, क्रोमियम होता है, वैनेडियम होता है, मैग्नीस होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, कॉपर होता है। ठीक है। तो ये सारे मेपा ट्रांजिशन मेटल्स कंसिडर होते हैं। अब क्या कुछ तो अच्छा, अब इनकी ना ये प्रॉपर्टीज वगैरह में काफी डिफरेंस होता है। अब वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है। अब वो कौन सी चीजें हैं इनकी जो वो एग्जैक्टली सेम होती है, एक तो ये कि इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। सी ये बनते कैसे हैं? कि इनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है। दे हैव, यानी जितने भी एक्स वाई जी ना, दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। इन सब में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है। और मेटेलिक बॉन्डिंग होती क्या है, अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ कि भाई मेटेलिक बॉन्डिंग क्या है, तो क्या होती है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन, सॉरी, पॉजिटिव मेटल आयन एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, ये मेटेलिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन होती है। ठीक है। 3 मार्क के लिए आती है, कभी वो 2 के लिए भी आती है, ड्रॉ करने के लिए भी आ जाती है। तुम किस तरीके से ये ड्रॉ करते हैं, पहले तो ये पॉजिटिव आइंस को बनाते हैं। ठीक है। 2 लेयर आप वो बना दो, इट विल बी इनफ। ड्यू करके 2 लेयर बना दी पॉजिटिव आयन की। फिर इसमें हम क्या करते हैं, इनके बीच में नेगेटिव डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं यूं करके। अच्छा, ये सर्किल नहीं बनेगा,
इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो हमने यूं करके डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए यूं करके, इस तरीके से। ठीक है। और ये क्या होता है, बीच में ये पॉजिटिव और मेटल आयन है। ठीक है। और इनको अराउंड किया हुआ होता है इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है। तो ये ऐसी चीजें जो दोनों में सिमिलर होती है। अभी हम इसके बात करें कि कोई वो कौन सी ऐसी चीजें जो दोनों में सिमिलर होती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से अगर और आगे अगर हम वो पढ़ें तो और भी चीजें जो इनमें सिमिलर होती हैं। ठीक है। एक तो ये कि दे आर शाइनी। ठीक है। एक तो क्या है, ये वो शाइनी होते हैं। अच्छा, पहले तो इनकी मेन ये प्रॉपर्टी को लिख देते हैं, तो कि दे आर गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी ये हीट और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कंडक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे करते हैं कंडक्ट? ये वो करते हैं बाय फ्री या डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के जरिए। बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही लिखा होता है। और ये आपको ये याद होगा, ये हर स्टेट में करते हैं। ये सॉलिड लिक्विड गैस हर स्टेट में करते हैं, क्योंकि इनके जो फ्री ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हर स्टेट में होते हैं। ठीक है। इनके जो फ्री ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके हर स्टेट में होते हैं, तो ये हर स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इन ऑल स्टेट। ठीक है। अच्छा, फिर उसके ये अलावा क्या होता है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इनको ये देखो तो इनमें कुछ ये चाहिए, तो बिल्कुल मेन ये प्रॉपर्टीज है। फिर उसमें क्या होता है इनमें, एक तो ये कि ये शाइनी होता है। मैंने वो पहले लिखा था बट वो कट कर दिया, क्योंकि मेन प्रॉपर्टी ऊपर वाली है। ठीक है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये वो कर रहे हैं जो कि सिमिलर होती हैं। उसके अलावा ये वो शाइनी होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं। ठीक है। एक ही इनमें प्रॉपर्टी वो होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो होते हैं डक्टाइल हो गए। अच्छा, इसके अलावा ये रूम टेम्परेचर पे जो है ना वो सॉलिड होते हैं। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, यानी कोई भी ऐसा कोई मेटल जो है वो लिक्विड आपके पास को नहीं होगा। ठीक है। मेलेबल होते हैं। मेलेबल का क्या मतलब, आप उनको इनको थिन शीट्स में जो है वो चेंज वो कर सकते हो। टक्टाइल का मतलब आप इनके वायर को बना सकते हो। ठीक है। ये मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। टक्टाइल का मतलब कि आप इनको वायर में चेंज कर सकते हो। मेलेबल आप इनको थिन शीट्स में चेंज वो कर सकते हो। और वो शाइनी का तो सबको ये ये पता ही है। ठीक है। तो ये कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि सारे मेटल्स में सेम होती हैं। ठीक है। अभी हम वो बात कर रहे हैं जो कि सारे के सारे मेटल्स में सेम है, यानी कि ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री और ट्रांजिशन मेटल्स में सेम है। अब यहाँ पर आओ जरा उनकी तरफ बात करते हैं जो कि डिफरेंस है। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यानी ट्रांजिशन मेटल्स और एक का ग्रुप वन, ग्रुप टू, थ्री जो नॉर्मल वो ग्रुप वाले मेटल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो देखो यहाँ डिफरेंस में हमारे पास सबसे पहले जो है तो एक चीज आती है कि जो ट्रांजिशन वो मेटल्स होते हैं ना उनका मेल्टिंग एंड ये मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट वो जनरली हायर एट अ दे आर एट अ हायर साइड एज कम्पेयर टू ग्रुप वन, ग्रुप टू एंड ग्रुप थ्री मेटल्स। ये एक वो जनरली ट्रेंड है, बट येट यस देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हमारे जो ट्रांजिशन
जो ग्रुप वन ग्रुप टू थ्री वाले, इनके भी मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो हाई होते हैं, मेल्टिंग और ये बॉइलिंग पॉइंट। बट जो ओवरऑल ट्रेंड है वो क्या है कि ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आपको ये समझाता हूँ, बड़े काम की बात है कि हम जो इनको वो बात करते हैं ना कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है, तो हम इन दोनों के कंपैरिजन में वो बात कर रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मतलब है इसका? दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल्स। ये मेन चीज है, ठीक है। यानी कि ट्रांजिशन मेटल से अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। ऐसा हरगिज ये नहीं है कि मैं इनका कंपैरिजन अगर नॉन मेटल से कर दूं और मैं बोलूं कि भाई ये जो है नॉन मेटल से भी लोअर होते हैं मेल्टिंग पॉइंट में। ऐसा ऐसा ये वो नहीं है। देखो, एक तो ये कि ये सॉलिड होते हैं एट रूम पर टेम्परेचर, तकरीबन सारे ऑलमोस्ट सारे ये मेटल्स, कुछ एक्सेप्शंस एक तो हो सकती है, लेकिन जैसे मरकरी होता है, लेकिन यहाँ पे ये नॉन वो मेटल से इनका वो मेल्टिंग पॉइंट हर हाल में ज्यादा ही होगा। मतलब ये होता है, ठीक है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं इन दोनों के की कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। ट्रांजिशन ये वो मेटल्स जो मेरे पास है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे वो मेंशन करे हुए ट्रांजिशन वो मेटल्स, जो बीच में ट्रांजिशन आते हैं, ये वो मेटल जो कि वो टिप आता है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये एलिमेंट्स होते हैं, ये इनका मैं वो कंपैरिजन कंपैरिजन बाकी की ग्रुप्स के मेटल के ये कंपैरिजन से करूं, ठीक है। तो ट्रांजिशन वो मेटल्स जो होते हैं वो एट अ हायर साइड होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग ये वो पॉइंट के, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। और ये बात याद ये पर रखना, यहाँ पे भी मैं ये वो मेंशन कर रहा हूँ कि दे आर हैविंग हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन मेटल्स। Their melting and boiling point are higher than नॉन मेटल्स। देखो, नॉन मेटल से तो हर हाल में क्या होगा, ज्यादा ही होगा इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब ये दूसरी चीज क्या होती है? अच्छा, इसमें मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसे ये मेटल्स ग्रुप वन ग्रुप टू में ये होते हैं कि जिनका जो है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ट्रांजिशन मेटल के जितना हो सकता है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से सेकंड चीज क्या आती है, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। दे हैव हाई डेंसिटी। इनकी जो पोटेंसिटी होती है वो हाई होती है, इनकी जो वो डेंसिटी होती है वो लो होती है। लो डेंसिटी, तो ये तो एक मेजर जो है ना डिफरेंस आ गया डेंसिटीज का, कि जो ग्रुप ट्रांजिशन मेटल है उनकी पोटेंसिटी हाई होती है, उनकी डेंसिटी जो है वो लो होती है। अच्छा, फिर ये इसी तरीके से थर्ड आप यहाँ पे थर्ड क्या वो बोल सकते हो यहाँ पे। दे हैव हाई डेंसिटी, उसके ये अलावा दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? वेरिएबल होती है। इसका मतलब क्या है कि वे दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, जैसे मेरे पास, अच्छा, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल नहीं होती, दे हैव फिक्स्ड। अब जो है ना इसका मतलब ये मतलब क्या होता है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फिक्स है या ये वेरिएबल है? देखो, जैसे यहाँ पे मेरे पास मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम अगर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? मैग्नीशियम ग्रुप टू का होता है। या फिर आप ये एल्यूमिनियम को ले लो, एल्यूमिनियम ग्रुप
थ्री में होता है ना, ठीक है। तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि जो ये आयनिक स्टेट होती है ना, वो एल्यूमिनियम प्लस थ्री होता है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये एल्यूमिनियम प्लस वन भी वो बना ले, प्लस टू भी वो बना ले, प्लस थ्री भी वो बना ले, ऐसा नहीं होता। जो स्टेबल फॉर्म होती है ना एल्यूमिनियम की, वो प्लस थ्री ही होती है। सिर्फ एक ही स्टेबल वो फॉर्म है इसकी, बाकी इन दोनों में से कोई भी स्टेबल फॉर्म ये वो नहीं है। थोड़ी देर के लिए ये पहले ये एल्यूमिनियम ये एक लूज करता है, फिर वो दूसरा ये वो लूज करता है, बट ये इनकी स्टेबल फॉर्म कंसिडर कंसिडर ये वो नहीं होती, ठीक है। स्टेबल फॉर्म इनकी Al+3 ही कंसिडर होती है। येट ये जब वो लूज करता है तो ये ऐसे वो लूज नहीं, मतलब ये वो करेगा ये एल्यूमिनियम कि एक साथ तीनों जो है लूज, मतलब वो करते हैं। पहले वो एक लूज करेगा, फिर ये दूसरा लूज करेगा, फिर जो है वो थर्ड की आएगा तरफ। लेकिन जब वो एक लूज वो कर देगा ना, तो ये वाली ये सिचुएशन आ जाएगी Al+1 की। जब वो एक लूज करेगा तो ये वाली आ जाएगी सिचुएशन। जब एक लूज करेगा, जब एल्यूमिनियम एक लूज करेगा ना, तो एल्यूमिनियम ने एक लूज किया तो ये हो गया एल्यूमिनियम+1 और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। बट ये जो इसकी जो स्टेट है ये स्टेबल नहीं है। ये एक लूज करने के बाद फौरन ही दूसरा लूज वो करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फौरन ही थर्ड लूज करेगा। ये क्या करेगा, ये मेटल कोशिश ये वो करेगा, ग्रुप वन ग्रुप टू और जो ट्रांजिशन मेटल के ये अलावा जितने भी ये मेटल्स हैं, ये कोशिश वो करते हैं कि फौरन के फौरन अपना जो ये वैलेंस शेल है उसको रिमूव ये वो कर दें। जितने भी वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे रिमूव वो कर दें। तो फिर इनमें स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, क्योंकि इनका ऑक्टेट जो है वो पूरा होता है। तो ये वो कोशिश क्या करते हैं कि हम सारे के सारे वो लूज कर दें। इसी तरीके से मेरे पास मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम में भी यही चीज़ है। मैग्नीशियम एक लूज करेगा तो Mg+1 बन जाएगा, फिर दो लूज करेगा Mg+2 बन जाएगा। जो उसकी स्टेबल है ना फॉर्म, स्टेबल फॉर्म ये है। जो स्टेबल फॉर्म है वो ये है। यस, वो इस फॉर्म में ये आएगा, बट स्टेबल नहीं होगी Mg+1। Mg जो +1 की फॉर्म में स्टेबल नहीं होगी। स्टेबल वो कौन सी फॉर्म होगी, Mg ये +2। तो वो एक ही जो है ना ये आयनिक स्टेट, एक ही जो है वो आयनिक फॉर्म क्रिएट वो कर सकता है। ये है ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, और इस तरीके के जो ये ग्रुप के होते हैं, एक्सेप्शन अपार्ट फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन वो मेटल्स में क्या होता है, कॉपर है मेरे पास, कॉपर +1 में भी स्टेबल है, +2 में भी स्टेबल है। इसी तरीके से मेरे पास आयरन है, आयरन +2 में भी स्टेबल है, +3 में भी स्टेबल है। इसी तरीके से ये कोबोल्ट है, कोबोल्ट +2 में भी स्टेबल है और +1 में भी स्टेबल है। तो इस वो तरीके से ये हमारे पास होता है कि इनकी एक से ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती हैं। क्योंकि इनमें रीजन ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इनर शेल से रिमूव होता है। ये एक अलग तो बात है। आप जब ये हे लेवल्स में जाओगे तो फिर आपको ये समझ आएगा, ये हे टू में आता है, ठीक है। अभी इसकी कोई डिटेल नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस वो हो गया वो दोनों में, ठीक है। उसके अलावा जो दो और वो डिफरेंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो डिफरेंस आपके पास सीधा वो ये होता है कि ये कलर कंपाउंड शो करते हैं ट्रांजिशन फॉर मेटल्स। दे फॉर्म कलर कंपाउंड्स। ये कलर कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ये जो भी वो कंपाउंड फॉर्म करेंगे वो कलर होते हैं, ठीक है। थर्डली दे यूज एज अ कैटलिस्ट। ये एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। अच्छा, अब ये पता है ये एज अ कैटलिस्ट क्यों ये यूज होते हैं, इसका ये रीजन क्या है। क्योंकि इनकी जो है ना एक से ज्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये अपने आप को रिगेन ज्यादा आसानी से ये वो कर लेते हैं। देखो, एक बात मेरी यहाँ ये वो समझो कि जैसे मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम +2 में आना या मैग्नीशियम +2 से वापस मैग्नीशियम में ये ये कन्वर्ट होना, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी ये लगती है। लेकिन जैसे ये कोबोल्ट है, कोबोल्ट से अगर मैं कोबोल्ट +2 में ये बजा रहा हूँ, या फिर मैं +2 से ये कोबोल्ट में आ रहा हूँ, तो काफी ज्यादा एनर्जी ये लग रही है। बट अगर मैं कोबोल्ट +2 से कोबोल्ट+1 में आ रहा हूँ, या कोबोल्ट+1 से कोबोल्ट+2 में आ रहा हूँ, तो इसमें ज्यादा एनर्जी नहीं वो लगती है। तो जो इसके ये हाइंस होते हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट के, ये हमारे पास ऐसे कैटलिस्ट ये यूज होते हैं, क्योंकि ये वापस अपने आप को रीजनरेट वो कर लेते हैं। कैटलिस्ट की ये आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास जो है मेटल्स की क्या है कि वो एक से ज्यादा जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म
ये वो करते हैं, तो क्या होता है, जो ये कैटलिस्ट होते हैं वो तो है ही ये, कि वो अपने आप को एट द एंड ऑफ रिएक्शन रीजनरेट वो करते हैं। अब उनको रीजनरेट वो करने में जितनी आसानी होगी ना, तो वही कैटलिस्ट हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। अब ऐसा नहीं है कि जैसे फर्ज करो एमजी है, अब एमजी को अगर मुझे एमजी, वैसे मैंने एमजी को एज ए कैटलिस्ट जो है मतलब ये यूज कर लिया, तो मैंने जो मेरा एमजी है वो ड्यूरिंग रिएक्शन वो कन्वर्ट हो गया Mg+2 में। तो अब इसको रीजनरेट करना मेरे लिए ये हजाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जब Mg+2 से एमजी पे जाऊंगा ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी मेरी यूज होगी, क्योंकि एक एटॉमिक फॉर्म से एक ये आयनिक फॉर्म में ये पाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। लेकिन एक स्टेबल आयनिक फॉर्म से दूसरी स्टेबल आयनिक फॉर्म में आने के लिए बहुत ही कम एनर्जी ये चाहिए होती है। तो नॉर्मली ये होता है क्या, ऐसे अक्सर जगहों पे Rn+2 जो ये यूज होता है। तो आपने Rn+2 यूज किया, वो चेंज हो गया Rn+3 में, फिर आपने थोड़ी सी जो है वो ये एनर्जी दी, तो ये खुद ब खुद जो है वापस Rn+2 में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये एक पर नॉर्मल जो है ये मेटल्स का चलता पर रहता है, ठीक है। तो इस वजह से ये एज ए कैटलिस्ट जो है ये यूज होते हैं। तो पांच यहाँ पर जो है हमारे पास ऐसी चीजें जो इनमें और दूसरे जो मेटल्स हैं उनमें ये डिफरेंट होती है। एक, मेल्टिंग पॉइंट इनका ये हाई होता है। दूसरा, इनकी ये डेंसिटी जो है वो हाई होती है। अच्छा, एक बात का ध्यान ये पे रखिएगा, जो मेल्टिंग पॉइंट मैंने लो बोला है ग्रुपन, मतलब जो ट्रांजिशन मेटल के ये हिलावे होते हैं, ये मेटल, इनका ये कंपैरिजन में वो बोला है कि ट्रांजिशन मेटल के कंपैरिजन में इनका जो है वो लो होता है। डेंसिटी भी इनके ट्रांजिशन मेटल के कंपैरिजन में वो लो होती है। फिर थर्ड क्या, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर ये कलर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फिर दूसरा, ये ऐसे कैटलिस्ट की तरह ये वर्क करते हैं। अच्छा, फिर इनमें जो चीजें सेम थी वो क्या थी, कि इनमें मेटेलिक वो बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये तो इन सब में था ना कि भाई वो कौन सी फोर्स ये एग्जिस्ट करती है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग इनमें एग्जिस्ट करती है। सिमिलरिटीज क्या है, कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ये इलेक्ट्रिक ये सिटी होते हैं। उसका रीजन क्या होता है, कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये हर स्टेट में करते हैं। जिस तरह ये हानिक ये वो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो सिर्फ लिक्विड या ये एक्वस फॉर्म में करते हैं ये वो कंडक्ट। मेटल्स में ऐसा नहीं है। मेटल्स में वो सॉलिड फॉर्म में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर दूसरा ये कि ये शाइनी होते हैं। ये है जो सब में सेम है ना। फिर ये टक्टाइल होते हैं, यानी ये वायर में बहुत आसानी से चेंज ये हो सकते हैं। फिर ये मेलेबल होते हैं, यानी मैं इनको ये हैमरिंग करके इनकी शीट भी मतलब वो बना सकता हूँ। फिर और लास्ट क्या, ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपके पास एक ये इंट्रोडक्शन था, यानी कि दोनों में डिफरेंस था, कि जितने हमारे पास ये मेटल्स होते हैं उनमें ये वो डिफरेंस क्या है। फिर हमारे पास एक चीज आती है अलॉय। यानी अलॉय क्या होता है, ठीक है। तो अलॉय जो है ना हमारे पास, अच्छा अब देखो इसी तरीके से कि हमारे पास क्या होता है कि भाई जो हमारा मेटल होता है ना, अ, हमें जो है ना, जैसे हम कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो हमें एक से ज्यादा जो है वो प्रॉपर्टीज चाहिए होती है ना। कोई भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, तो हमें एक से ज्यादा जो है ये प्रॉपर्टीज जो है वो चाहिए होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये होता क्या है, कि जैसे फर्ज करो ये आयरन है। अब आयरन है ना, तो आयरन हमें पता है कि भाई बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, कि हम जो है ना ऐसी ये कुछ जगह पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है ना काफी ये वो ज्यादा होती है, जहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है वो काफी ये वो ज्यादा है, तो हम वहाँ पे आयरन को यूज नहीं नहीं वो कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आयरन में फौरन ये करोजन हो जाएगा, फौरन जो है ये रस्टिंग हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि भाई एक ऐसा मटेरियल हो कि वो एक तो स्ट्रांग भी हो, और वो साथ साथ जो है वो, यानी उसमें करोजन भी ना हो, ठीक है। तो जैसे हमारे पास इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हलॉयस का। यानी जो आजकल ज्यादातर जो मेटल्स यूज होते हैं ना, वो हलाए होते हैं। प्योर 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 मेटल्स तो बहुत ही ये रेयर होता है। मेजोरिटी जो हमारे पास होते हैं वो मेटल्स वो हलॉय होते हैं, ठीक है। हलॉय क्या होता है? हलॉय वो मिक्सचर होता है जिसमें आप एक मेटल को और एक दूसरे एक से ज्यादा ये एलिमेंट को ये कंबाइन करते हैं। ये करते क्यों है, कि जब आपको एक से ज्यादा मेटल की ये कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होती है एक ही जो है ना ये सब्सटेंस में, तो क्या करते हैं आप उसमें एक जैसे मेरे पास ये आयरन है। अब देखो आयरन में हो जाती है रस्टिंग। आयरन जाहिर सी बात है, आयरन अपनी स्ट्रेंथ के लिए फेमस है। तो हम क्या करते हैं इसमें ये क्रोमियम ऐड कर देते हैं, निकल ऐड कर देते हैं, और वो कार्बन ऐड
ये वो कर देते हैं। तो जो ये प्रॉपर्टीज आयरन में नहीं होती है ना, वो भी इसको को मिल जाती हैं। ये अगेंस्ट की कोरोजन उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड मतलब वो करता है, और वो और शाइनी ये हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील, जो हमारे घरों में यूज होता है सबसे। ये ज्यादा। अब जो ये मिक्सचर हमारे पास बना है ना, जो मिक्सचर हमारे पास बना है इसको बोलते हैं अलॉय। जो मिक्सचर हमारे पास बना है इसको बोलते हैं अलॉय, जहाँ पर ये सब चीजें हमने जो है ना ये ऐड करी हैं, इसको बोलते हैं हम अलॉय। जहाँ पर हमने सारी चीजें जो है वो, यहाँ पर हमने एक अच्छा या अलॉय में याद रखना कि क्या होता है, एक वो मेटल होता है, एक तो मेरे पास सेंट्रल मेटल होगा ना, ठीक है। उसके साथ जो ये प्रॉपर्टीज हमें चाहिए ना, जो दूसरे मेटल्स के अंदर है या दूसरे एलिमेंट्स के अंदर होती है, वो भी हम इसमें जो है ना ऐड करते ये वो रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ ये हलॉयज हैं जो हमारे कोर्स में। अच्छा, ये हलॉय क्या है, अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद वन और अ फ्यू एलिमेंट्स, यानी कि उसके साथ एक फ्यू ये एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये ब्रॉन्ज है। ये ब्रॉन्ज काफी ज्यादा होता है यूज, ये ब्रॉन्ज में तो कॉपर होता है और वो टिन होता है। फिर इसी ये तरीके से हमारे पास जो यूज होता है वो ये ब्रास होता है, वो हलॉय होता है कॉपर और जिंक का, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे पास स्टेनलेस स्टील होता है, जो अभी हमने पढ़ा है, ये हलॉय होता है, ये आयरन का, क्रोमियम का, निकल का, और ये कार्बन का। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं किसकी, हलॉय की, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास कुछ हलॉयज होते हैं। अच्छा, अब देखो इसी तरीके से क्या होता है इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ये हलॉयज। अच्छा, अब इसके ये अलावा क्या होता है, देखो अब ये होता क्या है कि जो अभी से पहले मैंने आपको एक बात एक्सप्लेन करी थी ना, ठीक है, कि हमें एक जो ये प्रॉपर्टी जो चाहिए होती है ना, उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड ये तो करता है। जो एक ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती है उसके ऊपर जो है ना काफी ज्यादा डिपेंड तो करता है। जैसे कि आयरन है, आयरन हमें पता है कि भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, आयरन की स्ट्रेंथ बहुत ये ज्यादा होती है, लेकिन आयरन जो है वो क्रोड हो जाता है, आयरन की रस्टिंग हो जाती है काफी ज्यादा। तो उसमें हम डिफरेंट मेटल्स यूज करते हैं ताकि उसकी जो रस्टिंग है थोड़ी डिले ये हो, या तो ये हो ही ना, ठीक है। तो जैसे कुछ ये मेटल्स होते हैं, जैसे फर्ज करो हमें कुछ वो मेटल्स हैं ये जैसे सॉफ्ट है, तो उनके साथ हम कुछ ऐसे मेटल्स यूज करते हैं जो कि उसको हार्ड को बना देते हैं, ठीक है। जैसे फर्ज करो मेरे पास कोई मेटल है, वो है सॉफ्ट, मेटल है ए। अब मैं इसमें एक ऐसा मेटल को डालूंगा, अच्छा, और ये सॉफ्ट है साथ साथ ये वो शाइनी भी है बहुत ज्यादा, कि वो शाइनी है। तो मैं इसको जो है वो ऑर्नामेंट्स ये वगैरह में यूज तो कर सकता हूँ। लेकिन ये वो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, एक तो वो सॉफ्ट है, दूसरे इसकी स्ट्रेंथ ये मतलब वो नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर इसमें एक ऐसा मेटल ऐड करता हूँ जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज ये मतलब हो जाती है। तो इसमें सेकंड जो मैं मेटल ऐड करूंगा ना, या कोई भी ये एलिमेंट ऐड करूंगा, मैं वो करूंगा जिसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वो ज्यादा होगी। तो इसको फिर इन दोनों को वो मिला के बनता है हलॉय ए एन बी। तो असल में जो हलॉय है वो हमारी वो नीड होती है ये प्रॉपर्टीज की, कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज अभी इस मेटल में हमें हमें मिल सकती हैं और कौन सी नहीं तो मिल सकती। तो सारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर होती है, सही। अच्छा, फिर इसके बाद कौन कौन से जो है वो हलॉयज ये हमारे पास है। एक हमारे पास जो अभी हमने ऊपर पढ़े, एक जो ब्रास होता है ये हमारे कोर्स में, उसमें 70% कॉपर होता है, तो 30% होता है जिंक। ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये करोड नहीं होता इजीली। ये अट्रैक्टिव इसका जो होता है येलो वो कलर होता है लाइक वो गोल्ड। यूजेस इसके यूजेस क्या है, डेकोरेटिव ये ऑर्नामेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड कॉइन्स। इसी तरीके से स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील जो है वो मेरे पास उनमें जो 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 आयरन है वो 73 वो परसेंट होता है, कि क्रोमियम इतना होता है, निकल इतना होता है, और वो कार्बन 1% होता है। मैंने आपको इसके बारे में क्या बात ये वो बोली थी कि जो आयरन है वो करोड हो जाता है, तो उसको हमें
कोरोड से बचाने के लिए इसको स्टेनलेस स्टील में वो कन्वर्ट करते हैं। और एक और बात ये कि जो आयरन की अपीयरेंस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी शानी नहीं होती, तो उसको शानी में वो कन्वर्ट करने के लिए भी करते हैं, ठीक है। स्पेशल ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कोरोजन नहीं वो करता है। इसके बाद यूज वो कहाँ होता है, कटलरी, यूटेंसिल्स, बाकी पाइप्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। इसी तरीके से वो सोल्डर होता है। जो सोल्डर है वो यूज होता है दो मेटल्स को जॉइन तो करने में। इसमें वो 10 होता है, 50%, 50% होता है लेड, लो इसका मेल्टिंग होता है पॉइंट, और ये मेटल्स को जॉइन करने में यूज होता है, ठीक है। जॉइनिंग मेटल, ये एग्जांपल जॉइनिंग मेटल पाइप। फिर ये प्यूटर होता है, इसमें आपके पास वो 1095% होता है, एंटीमनी 3.5% होता है, वो कॉपर होता है। इसकी ये मतलब प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा मतलब वो शाइनी होती है, बहुत ज्यादा वो ब्राइट होती है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे ये वो यूज होता है। और ये वहीं पे ये डेकोरेशन ये वगैरह में हमारे पास जो है वो यूज होता है, ठीक है।